आज हमारे बीच मौजूद हैं सपा नेत्री, मुबारकपुर विधानसभा अध्यक्ष व सामाजिक कार्यकर्ता आसिया खातून जी। घटना चक्र न्यूज लाइव के स्टूडियो में मैं ब्यूरो चीफ डॉक्टर श्री राम विश्वकर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आसिया जी, सबसे पहले हम आपसे आपके सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। बहुत लोग इस चीज़ के लिए सोचते रहते हैं, कोई हमारे बारे में सोचे, लेकिन आपने सोचा है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देती हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं और जब ये वीडियो उन लोग के बीच पहुँचे, तो मैं उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। देखिए, हमारे जीवन जो राजनीतिक हमारा जो जीवन संघर्ष रहा, बहुत बड़ा भी नहीं है, अभी जारी है। मात्र 3 साल हुए होंगे मुझे राजनीति में आए हुए और मेरी राजनीति ग्राम पंचायत चुनाव से हुई। जो मेरा ग्राम सभा क्षेत्र गजाना पड़ता है, मैंने पहली बार वहाँ से चुनाव लड़ा और जितने लोगों ने भी मुझे वोट दिया, मैं आज भी उनकी प्रधान समझती हूँ और जो नहीं हुए दिए, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करती हूँ। आने वाले समय में इंशाअल्लाह ज़रूर वो लोग मुझे पसंद करेंगे। तो कहते हैं ना कि मिल जाएगी मंजिल भटकते-भटकते, गुमराह तो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो आज मेरी पहचान ऐसे ही बनी हुई है। मैं घर में रहती मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन जब मैं चुनाव लड़ी, मुझे कोई नहीं जानता था कि आसिया खातून है कौन। लेकिन माशाअल्लाह आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार से आज मुझे क्षेत्र में, जिले में, यहाँ तक कि प्रदेश में कुछ लोग मुझे जानने लगे हैं। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ। और जब मैं चुनाव लड़ी और सोशल मीडिया पर आई, तो मेरे विधानसभा मुबारकपुर के जो है कि बहुत जाने-माने विधायक, समाजसेवी जो उस समय विधायक नहीं थे, उन्होंने जब मुझे देखा तो सोशल मीडिया पर मुझे फ़ोन किए और बहुत ही सम्मान के साथ मुझे बुलाया और कार्यक्रम में बुलाकर मतलब वो स्थान मुझे उन्होंने दिया कि जो 20 साल से नेता जुड़े हुए, वो स्थान मुझको दिया उन्होंने। और मैं उनका भी, अगर ये वीडियो देखेंगे, तो मैं उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनका आशीर्वाद लेना चाहूँगी। वीडियो तो सभी लोग आपका देखेंगे, बहुत दूर तक वीडियो आपका जाएगा। हमारा प्रश्न है कि आप बहुत ही कम समय में विधानसभा अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी का मुबारकपुर विधानसभा अध्यक्ष, इसको जो सुशोभित किया, ये कैसे संभव हुआ? जी, जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये तो मेरी लोकप्रियता लोगों के बीच बढ़ती गई, मेरे विचारों से लोग प्रभावित हुए। जो चीज़ मैं लिखती थी, जो मेरे मन में था, मैंने उसको प्रकट किया और लोग उससे प्रभावित होकर मुझे प्यार, इतना मोहब्बत दिए, इतना प्यार दिए कि मतलब इस सब चीज़ों को देखते हुए मेरे क्षेत्र के जो भी में से उच्च नेता थे, नेत्रियाँ थीं, उनको लगा कि नहीं, इनको कहीं न कहीं इनको जगह देनी चाहिए। फिर उसके बाद से जो मुझे विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। किस प्रकार से आपके सामाजिक कार्य में सोच बढ़ी और जिन परिस्थितियों में आपने राजनीतिक जीवन का सफर की शुरुआत करने का मन बनाया? देखिए, होता है ना कि जब हमारे सामने हम समझते हैं उस चीज़ को, हमारे सामने जब कोई किसी के ऊपर अन्याय होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो यही कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें थी जो चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मुझसे नहीं हुआ, फिर मैंने उस चीज़ को सोचा कि मैं इस चीज़ को करूँ। आप एक छोटे से गांव से आती हैं, एक महिला भी हैं। ऐसे में सामाजिक जीवन फिर राजनीतिक जीवन में आने का बड़ा फैसला लेने का कैसे मन बनाया? पहली बात तो देखिए, मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम समाज से आती हूँ। आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम समाज में कितना पर्दा होता है। लेकिन मैं इस सारी चीज़ों को देखती हूँ, जिस तरीके से आज देखिए महिलाओं के साथ अ, आप देख लीजिए दहेज के लोभी लोग, शोषण होता है, घरेलू हिंसा को लेकर देख लीजिए उत्पीड़न होता है। आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार, घटनाएँ होती हैं, आत्महत्या होते हैं। ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने अपने आप को पर्दे से बाहर आ गई। बहुत अच्छा जवाब रहा आपका। बहुत अच्छा आपने किया, समाज में आया और समाज के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। मेरा अगला प्रश्न आपसे है, आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से काफी प्रभावित लगती हैं। इसका क्या कारण है? जी, मुस्कुराते हुए मैं जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम आता है तो हमारे क्या पूरे समाज में, पूरे देश में जो है कि
चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तो देखिए हमारे श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, मैं उनको सत्य-सत्य नमन करती हूँ। उन्होंने देश के लिए जो काम किया, किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए, महिलाओं के लिए जो काम किया है, मैं लोहिया और जेपी के विचारों को पसंद करती हूँ। समाजवादी पार्टी के विचारों को पसंद करते हुए मैंने समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सोचा, उसके विचारों को जन-जन तक पहुँचाने के बारे में सोचा। बहुत सी पार्टियाँ हैं, लेकिन मैंने समाजवादी पार्टी को क्यों चुना? समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं के बारे में सोची, नौजवानों के बारे में सोची, किसानों के बारे में सोची। आज आप नज़र उठाकर देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी में युवाओं की क्या हाल है, महिलाओं की क्या हाल है। अभी मणिपुर में आपने देखा होगा कि किस तरीके से महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो महिलाओं को समाजवादी पार्टी जितना सम्मान दी है, उतना किसी पार्टी में सम्मान नहीं मिलता। इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी को चुना। बहुत अच्छा आपका ये जवाब था, जैसा हम सोच रहे थे। और आप काफी जो है राजनीतिक बातों को, सामाजिक बातों को जानती हैं देश स्तर पर। वर्तमान में राजनीति में किस स्तर पर आपकी राजनीतिक यात्रा जारी है, तथा क्षेत्र में एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर किस स्तर पर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं? देखिए, आज जो है कि नफ़रत की जो ये बीजेपी राजनीति कर रही है, हिंदू-मुस्लिम की राजनीति कर रही है, मंदिर-मस्जिद की राजनीति कर रही है, तो हम कहते हैं कि देखिए आग से आग नहीं बुझेगी। आग जब भी बुझेगी तो पानी से बुझेगी। नफ़रत से नफ़रत को नहीं, प्यार से जो है कि नफ़रत को ख़त्म किया जा सकता है। तो मेरी यही राय है, मैं यही सोचती हूँ कि जो है कि प्यार का पैगाम दिया जाए, लोगों तक पहुँचाया जाए और भाईचारा की राजनीति की जाए और अमन का पैगाम दिया जाए। यही सारी चीज़ें हैं जो जन-जन तक पहुँचाया जाएगा और इस नफ़रत करने वाली भारतीय जनता पार्टी को इस देश और प्रदेश से भगाने का काम किया जाएगा। लोकसभा के चुनाव में अभी जल्द होने वाला अप्रैल में, तो लोकसभा के चुनाव में पार्टी ने आपकी क्या भूमिका तय की है? अभी तो आप मुबारकपुर विधानसभा अध्यक्ष बनाई गई है, तो ऐसे में आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है और पार्टी ने क्या जिम्मेदारी आपको दिया है? देखिए, जो भी हमारी पार्टी में जो भी हमको ज़िम्मेदारी दी है, पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई वो उसको निभाया जाएगा और लोगों तक जा कर के जो हमारे समाजवादी पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जो विकास किए हैं, हम उस सारी चीज़ों को जन-जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। यदि आपको भविष्य में अपने क्षेत्र का किसी भी स्तर पर, मान लीजिए अभी आप तो ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ी है, मान लिया और स्तर पे और उच्च स्तर पर आपको चुनाव लड़ने या उसका प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त होता है, तो आप अपने क्षेत्र में किन कार्यों को करने का प्रमुखता देंगे? देखिए, सही बात है कि जिस दिन मैं सफल हो जाऊँगी, मेरी जो भी जनता के प्रति सोच है, मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगी। मैं देख एक इंसान होता है ना कि दिल में सोचा रहता है कि मेरा ये चीज़ हो जाए तो मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाऊँ, जो कि सफल होने के बाद इंसान ऐसा कुछ नहीं कर पाता है। तो मैं कुछ ऐसा काम करूँगी अपने क्षेत्र के लिए कि जिससे मेरे क्षेत्र की जनता पूरी तरीके से इत्मीनान हो जाए, संतुष्ट हो जाए, कि उसको लगे कि हाँ, मुझे ऐसे इंसान की ज़रूरत थी। जी। आप एक ऐसे गांव से आती हैं, पहले भी मैं बता चुका, एक छोटे से गांव गजाड़ा से आप आती हैं, जहां महिलाओं के लिए सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बड़ी कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो आप इसका मुकाबला कैसे करती हैं? मुकाबला कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं झांसी की रानी तो नहीं बन सकती, मैं रज़िया सुल्ताना तो नहीं बन सकती, मदर मदर टेरेसा तो नहीं बन सकती। लेकिन जो उनके विचार थे, जो उन्होंने किया था, मैं वो सारी चीज़ों को बता सकती हूँ, उनकी यादों को ज़िंदा रख सकती हूँ। मैं महिलाओं के बीच में जाऊँगी, सारी बातें बताऊँगी और मैं जब सफल होती हूँ अगर, तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मेरा योगदान महिलाओं के प्रति रहेगा। महिलाओं के लिए मैं महिलाओं की आवाज़ बुलंद करूँगी। जो भी उनके साथ घटनाएँ घटती हैं, मैं सारी चीज़ें उनको करने का काम करूँ। पुरुष तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन महिलाएँ जो है अपनी आवाज़, एक अगर गाँव का प्रधान होता है तो महिलाएँ वहाँ जाने से डरती हैं, नहीं बात कर सकती हैं। अगर उनका नेतृत्व एक महिला करेगी, तो कंफर्टेबल खुद को महसूस करेंगी और बेझिझक जा कर के अपनी बातें उनके सामने रख सकती हैं। तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा योगदान महिलाओं के प्रति रहेगा और गाँव का विकास तो होता रहेगा। आप एक गरीब परिवार से हैं, एक अच्छी नेत्री हैं,
ऐसे में आप महिलाओं की कैसे मदद करते हैं? जी, जी, बिल्कुल। देखिए, मदद करने की बात ज़रूरी नहीं है कि पैसे से ही उनकी मदद की जाए। कई तरीके से उनकी मदद की जा सकती है। मेरे हौसले बुलंद हैं और मैं मुझसे जो भी हो सकेगा मैं उनकी मदद करूँगी, हर प्रकार से उनकी मदद करूँगी। जो भी मुझसे होगा मैं उनकी मदद करूँगी। अंत में आपसे मेरा अगला सवाल है, आप क्षेत्र की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं क्षेत्र की महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आप बाहर नहीं निकल सकती, अगर आप कुछ नहीं कर सकती हैं, तो जो आगे निकल कर के आया है, आप उसका उनका साथ दीजिए, उनका सहयोग कीजिए। उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाइए, उनके कदम से अपना कदम मिला कर के उनको आगे बढ़ने में अपना साथ और सहयोग दीजिए। मैं उन महिलाओं से यही कहना चाहूँगी। आसिया जी, बहुत अच्छे आपके विचार हैं। बहुत अच्छा आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।